या देवी सर्वभूतेष शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे नवरात्रि पर अखंड दीपक क्यों जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए और इसके क्या नियम हैं। नवरात्रि के पर्व में माँ दुर्गा के शक्ति रूप की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त विधि विधान के साथ देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। उसमें से एक उपाय है अखंड ज्योति जलाना। आइए जानते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योति क्यों जलाना चाहिए, इसका क्या महत्व है। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों को आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की व्रत भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते। शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। और अब जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन माना जाता है। और अब जानते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योति। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मन वांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। और अब जानते हैं नवरात्रि में अखंड ज्योति किस तरह जलानी चाहिए। अखंड ज्योति की सही शास्त्रीय विधि क्या है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के लिए आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर
रखें। ये अष्टदल आप गुलाब या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं और अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। ये बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र जो कि पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा सूत्र होता है, लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। इसके साथ ही अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। दिशा का भी ध्यान रखें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसीलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें। पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। और आप जानते हैं, अखंड ज्योति जलाते समय हमें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अखंड ज्योति जलाते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। पहला मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हर तिमे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। और शुभ करोति कल्याणमारोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। तो ये मंत्र हैं। इनमें से पहला या बाद वाला मंत्र कोई भी आप अपने हिसाब से अखंड ज्योति जलाते समय अवश्य जाप करें। और अब जानते हैं नवरात्रि की अखंड ज्योति जलाने के शुभ नियम कौन से हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। ये हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र सफलता मिलती है। मंत्र जो अभी बताए हैं वो मंत्र हैं। और अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं
आती हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक की बातें बुझने ना पाए। और मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। और नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। और नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। और शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के अखंड ज्योत जलाने की विधि, नियम और महत्व। ये सभी शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नियम और विधि हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर देवी भगवती आदि शक्ति माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को चैत्र नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें। दोस्तों, ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसे हम चाहकर भी सही नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं आपको हमारी आवाज़ नहीं पसंद आती होगी, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्त हमारा सहयोग अवश्य करें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।